नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक। दिस इज आदि अचिंत। ट्रंप के सैंक्शंस, ट्रंप के टैरिफ, ट्रंप की ट्रेड डील के बारे में बहुत बातें कर रही हैं। बट इंटरेस्टिंग ये है कि भारत की जो वहां पर कई लोग हैं जो डायस्पोरा में हैं, वो अभी भी ट्रंप का रोना रोए जा रहे हैं कि भाई ऐसे मत करो, भारत को ना ट्रंप के साथ बात करनी चाहिए, भारत को ट्रंप के साथ बैठ के सुलझाना चाहिए। इंडिया यूएस जो रिलेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है और आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा जो एक कह लीजिए एक मैसेंजर की तरफ से भारत की तरफ आई हैं, फ्रॉम समबडी हू रन्स अ फाउंडेशन देयर ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि इन लोगों की जितने भी फाउंडेशंस और ये सब चीज़ें हैं, इनके सब ये चीज़ें थ्रेट में आ चुकी हैं। पंगा ये है कि भई जब से भारत और अमेरिका के रिलेशंस खराब हुए हैं, इनके पास कुछ काम करने को नहीं है, तो ऑब्वियसली द एंटायर बीइंग, इनकी एंटायर पूरा अस्तित्व एकदम एक झटके में आ गया है। टू अ पॉइंट अभी ये लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनको देखें, ये दोनों तरफ से बात करने को राज़ी हैं एंड स्पेशली वन लेडी, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट व्हाट वर्क शी इज़ डूइंग, बट आई फाइंड दैट इनकी तरफ से जो आज एक ट्वीट करा गया, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है? एनीवेज़ मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा बिकॉज़ उनके कुछ मजबूरी है, उनकी कुछ काम है, वो अपना काम कर रही हैं, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। बट इट डज़ टेल यू कि जो हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो बोलते हैं कि भई हम आपके वेल विशर्स हैं, भारत को ये ज़रूरत है कि भैया बड़ा क्लियरली इन वेल विशर्स को रीवैल्यूएट किया जाए। इनकी क्या इनके अस्तित्व है, क्या इनका स्टैंडिंग है और क्या इनके मोटिव्स हैं, इसको भी बड़ा क्लियरली इवैल्यूएट किया जाए। मैं आपको एक एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको मैं ये चीज़ें दिखाऊँ जो आज इन्होंने इस लेडी ने ट्वीट करी हैं। इनका नाम है आशा जडेजा मोटवानी, ये एक वहाँ पर बड़ा फाउंडेशन चलाती हैं व्हिच इज़ कॉल्ड दी एजेएम फाउंडेशन, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है? वहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया ऑप्टिमिस्ट, ठीक है? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड दिल्ली। कहती हैं और इनके काफ़ी टेढ़े-मेढ़े से ट्वीट्स आ रहे हैं थोड़े टाइम से, ठीक है? एंड टुडे आई जस्ट वांट टू टेक अप वन ऑफ देम एंड एक्चुअली गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आंसर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बड़ा स्टेडफास्टली लिखा हुआ है कि भई बिलो आर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स ट्रम्प वांट्स फ्रॉम इंडिया। ये चीज़ें हैं कि साहब भारत को ट्रम्प को भारत से चाहिए और ये बोलती है कैसे पता? आपको क्यों बोलती है कि ये चीज़ आप गेस कर लो। नाउ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इन्होंने अपने आप एक्सेप्ट करा है कि शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स, इंडियन अमेरिकन डोनर्स टू दिस एंटायर गेम, और वो ट्रम्प को उन्होंने काफ़ी पैसे-वैसे भी दे रखे हैं। तो यार अगर आप इतने बड़े डोनर हो तो देन यू नो योर इंटरेस्ट जो है भारत के, वो आपको यू नो यू शुड हैव एक्चुअली इंश्योर्ड देम, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ यू डिड नॉट इंश्योर देम, वेल यू नो व्हाट, एज़ ये दिस इज़ जस्ट नॉट गोना वर्क। सो मैं आपको 2-3 उनके ट्वीट्स दिखाऊँगा जहाँ पर अ, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि इन लोगों की मेंटालिटी क्या है, उसके बाद जज आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है? तो शी इज़ फर्स्टली एडमिटेड दैट शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स टू द रिपब्लिकन पार्टी, इंडियन अमेरिकन डोनर्स टू द रिपब्लिकन पार्टी, एंड ये काफ़ी कहती हैं कि मैं बड़ी यू नो आई एम प्रीटी प्रीटी बिग इन द गेम एंड दिस एंड दैट। सो चलिए लेट्स गो एंड रीड व्हाट शी सेज, क्या-क्या डिमांड्स हैं। सबसे पहले बोलती हैं कि भई इंडिया के टॉप बिज़नेस हाउसेस शुड कम टुगेदर and put in about 100 to 500 बिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द यूएस। बड़ा क्लियरली कि साहब आप यूएस के अंदर 100 बिलियन और 500 बिलियन के डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट डालिए। उसके बाद कहती हैं कि आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, दिस विल बी अ विन विन टू ऑल पार्टीज एंड हाउ ब्यूटीफुली द अमेरिकन मार्केट इज गोइंग। जरा हमको भी दिखा दीजिएगा किस तरह की अमेरिकन मार्केट चल रही है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने तो ये बोला है कि 75% जो टैरिफ्स का इम्पैक्ट होगा विल बी बोर्न बाय द अमेरिकन कस्टमर। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर गेम इज कि साहब ट्रंप ने ये चीज अभी गोल्डमैन सैक्स को बोली है कि आपका जो इकोनॉमिस्ट है जिसने ये रिपोर्ट बनाई है उसको आप नौकरी से निकालिए। तो जरा ब्यूटीफुली अमेरिकन मार्केट तो छोड़ दीजिए, बट दिस इज बेसिकली अ अब विन विन तो भैया सबका होगा, बीच में आप डील कराओगे तो आपको भी एक थोड़ा सा विन मिल जाएगा। दैट इज समथिंग आई डोंट नो, आई कांट से, बट ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू डू सच थिंग्स बीच में आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है। बट लुक एट द फैक्टर दैट ब्रेजनली 100 से 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे हम वहां पर। अच्छा जी। दूसरी डिमांड है क्लोज ऑन द परचेज ऑफ द स्पाइकर। पहले तो यार मैडम जी, इट इज नॉट स्पाइकर, इट इज द स्ट्राइकर। ठीक है जी, स्ट्राइकर कॉम्बैट यूटिलिटी व्हीकल है वो। एंड द जैवलिन सिस्टम्स फेयर इनफ, बट द जैवलिन सिस्टम्स के भी
आपको थोड़ी स्पेलिंग सीखनी चाहिए। सेकेंडली देखिए, डिफेंस डील तो आपके साथ ऑलरेडी कर रखी है हमने, जहां पर हमने आपके साथ GE 404 इंजन परचेज करा है, जहां पर हमने आपके साथ अपाचे परचेज करा था जो 3 साल के डिले के बाद आया, जहां पर अभी भी 414 का अभी भी डील आगे नहीं जा रहा है। खैर, इन ऑल ऑनेस्टी यहां पर मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि भाई 404 के इंजन के बारे में एक एश्योरेंस आई है, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने भी बोली है कि भाई ये टैरिफ्स के ऊपर, डिफेंस डील के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, टैरिफ्स का डिफेंस डील पे इंपैक्ट नहीं होगा। In any case, but is she trying to tell us कि I have to bribe the military industrial complex just to get Trump's approval? ये चीज फिर कहीं ना कहीं हमको पता चलती है, क्योंकि MIC के जो लॉबीज हैं वो ट्रंप के साथ किस तरह काम करती हैं, ये चीज हमने देखी है। Promise to buy more US energy from the US, reduce our dependence, not madam, not our. Let me just say this, आप यहां पर नहीं रहती हैं, ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर अमेरिका फर्स्ट लिखा हुआ है, सो इट्स नॉट योर आवर डिपेंडेंस, इट इज माइन, इट इज दिस कंट्रीज डिपेंडेंस, एंड दिस कंट्री विल डिसाइड वेयर टू स्पेंड इट्स मनी। ठीक है, इन एनी केस एट अ ग्लोबल मार्केट प्राइस, इंडियंस ऑल्सो वांट दिस, नो नो, इंडियंस डोंट वांट दिस एट ऑल। हमारे यूएस के साथ ऑब्वियसली हम एनर्जी परचेज करते हैं, विच वी विल कंटिन्यू, अगर हमको अच्छे प्राइस मिलेंगे हम उसको बढ़ाएंगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपेटिटिवनेस एंड नेशनल इंटरेस्ट विल ऑलवेज कम फर्स्ट। चौथा पॉइंट देखिए, इफ पॉसिबल थैंक ट्रम्प फॉर बिहाइंड द सीन्स वर्क ऑन कंट्रोलिंग चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट एंड सपोर्ट इन पाकिस्तान। चलिए ठीक है, उसके लिए मैं थैंक यू बोल ही देता हूं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट एंड सपोर्ट टू पाकिस्तान का क्या करेंगे हम? What will we do with that? Would you be kind enough to answer that question? क्योंकि उसका जवाब आपके पास आई एम श्योर नहीं होगा, फिर आप करके कुछ बोलेंगी वहां पर। बट इन एनी केस, चलिए पांचवें पॉइंट पे कहती हैं, बी नाइस टू ट्रम्प, ही नोज वी लव हिम। नो नो नो, नॉट वी। ठीक है, इवन नाउ अभी भी मैं ट्रम्प को सपोर्ट करता हूं, अगर इफ ही गोज आफ्टर द सोरोज एंड द ओबामास एंड द क्लिंटन, जिन्होंने काफी सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ही कीप्स थ्रेटनिंग टू गो आफ्टर देम, उसने अभी तक वो करा नहीं है। The day he does that, yeah, fair enough, I will give him 10 points up. But at the moment, I am not going to be, showing that we love Donald Trump. Oh my God. He is Tappu the Trump. And that's something which is very, very understand. American culture is different from India. Be more expressive. Oh my God. I am not. ठीक है जी। एक और मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूं इनका, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ताकि आपको थोड़ा सा और पता चले। आई विल जस्ट शेयर दैट स्क्रीन विद यू एंड आई विल शो यू द नेक्स्ट वन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें बोलती हैं, एंड आई रियली say this. What's the harm in saying thank you to Trump? He officially authorized Marco Rubio and JD Vance to call both India and Pakistan to broker a ceasefire. Whether it worked out or not, the point that it was a well-intentioned effort. We should still give him a flower and a nice card and tell him thank you. मैडम आप जाके दे दो ना, आप तो बड़े बड़े वो हो, तो आप जाके दे दो यार, प्लीज प्लीज, ऑन माय बिहाफ, प्लीज गो गिव हिम अ फ्लावर एंड अ कार्ड। ठीक है, एंड राइट, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रॉम दोज ऑफ अस हु आर नॉट फ्रॉम इंडिया। Maybe I will do this on behalf of India. Thank you. I would, मैं वही तो बोल रहा हूं आपको, आप कर लो ना, कर लो ना प्लीज। He means genuinely, if he has a Nobel Prize, more power to him. अच्छा जी, more power to him with a Nobel Peace Prize. अच्छा जी, okay, fantastic. चलिए एक और दिखा देता हूं। Do not give away our strategic war chest to Pakistan. Over 25 years of hard work we have developed. We have developed. अच्छा, in any case, फिर से बोलती है कि भाई following actions must be done. सबसे पहले थैंक ट्रम्प डिस्क्रीटली एट फर्स्ट, थैंक यू। अरे ये जो बार बार थैंक यू आ रहा है ना, ये आपको समझाना चाहिए एक चीज, कि मोदी जी ने इनके मुंह पे लपाचा मारा है ना जोर से, ये चीज एक्चुअली करेक्ट जगह पे बैठी है। ठीक है, गेट क्वाड टू नॉमिनेट हिम फॉर अ नोबेल पीस प्राइज, मे बी दिस वे वी कैन नॉमिनेट हिम इन अ फेस सेविंग मैनर। Except agriculture, let's give the United States a favorable deal. Madam, we are not willing to drink non-vegetarian milk. आई एम सॉरी, हमने जो चीजें उनको ऑफर करी हैं वो फेवरेबल है। अगर चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो यार उनको बोलिए ना पाकिस्तान से ट्रेड डील करें यार, प्लीज करिए।
Last thing we want is Pakistan becoming a diplomatic hub where they invite Xi Jinping and Trump for a meeting in the region orchestrated and ये कौन सी दुनिया में रह रही है भाई? Which world are we staying in? I mean, it's really amazing that these kind of people were advising us on foreign policy till now. And ये लोग एक चीज मैंने देखी है, not just them, and with all due respects to them, I'm not trying to personally attack them or anything like that. मैं एक आपको रिस्पॉन्ड देना चाहता हूं, मैम, द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री डज नॉट थिंक लाइक यू। यू नीड टू लुक एट योर टारगेट ऑडियंस। ऊपर से आप ट्वीट करते हो विदाउट रिप्लाईज, ताकि आपको कोई रिप्लाई ना कर सके, क्योंकि आपको पता है जो चीजें आप बोल रहे हो आप अपनी ऑडियंस के लिए वहां पर बोल रहे हो। वुड यू केयर टू आंसर टू मी कि साहब आज एसईसी पे जो अडानी का केस ड्रॉप हो गया था उसके ऊपर क्यों चीजें आ रही हैं? वुड यू केयर टू आंसर टू मी जब आपकी अपनी डीसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अमेरिकन आर्मी को लगाया हुआ है, अमेरिकन फोर्सेस को लगाया हुआ है? आर यू ट्राइंग टू टीच मी अबाउट पीस इन मणिपुर? देखिए, ये जो प्रीचिंग है ये ठीक नहीं है। दिस इज व्हाट इंडिया इज स्टैंडिंग अगेंस्ट, एंड हाउ फार अवे यू पीपल आर फ्रॉम रियलिटी। और आप लोग इस टाइम पे इस देश की भावनाओं पर, यू नो व्हाट, लेट मी पुट इट अनदर वे, एंड मैं इस ऑडियंस को बोलूंगा कि आप बताइए आप कितना सपोर्ट करते हैं जब मैं ये चीज बोलने वाला हूं। साहब, हमको फर्क नहीं पड़ता अगर हमको थोड़ा लॉस देखना पड़े, हमको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हम किसी के पप्पू टट्टू चट्टू मट्टू नहीं बनेंगे। दैट इज वाई वी स्टैंड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन दे एक्चुअली टेक स्टैंड्स। आज यहां पर भारत के अंदर अगर यूएस पे सैंक्शन लगाया जाता है, दे विल बी डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। You need to realize where you're coming from, madam, and with all due respects to you, आपके intentions काफी ठीक होंगे, लेकिन just the sheer lack of reality जो आपके पास नहीं है, और I don't think आपके पास होगी भी, क्योंकि आप इतना अमेरिका फर्स्ट से इंडिया, you're basically telling India to bend down. Why don't I make him a super prime minister of India? Huh? On that note, guys, I'm just going to stop here because these kind of people amazing where they actually sit down and write this, and ऊपर से ताकि कोई इनको कुछ बोल ना सके अपने कमेंट बंद कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप कमेंट बंद कर लीजिए, कोट तो फिर भी आता ही है। एंड आई वुड रियली अर्ज एवरीबॉडी टू रीड द कोट्स टू दिस थ्री ट्वीट्स। जाके इनकी प्रोफाइल पे प्लीज पढ़िए कि लोगों ने क्या लिखा है इनको, एंड यू विल रियलाइज हाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी दिस पर्टिकुलर लेडी इज। And there are not just her, there are multiple like them, जो आज इस देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज इस देश के अंदर काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट सो दैट हम लोग वीक होके डॉटेड लाइन पे साइन कर दें। साहब, ये काम 2014 से चल रहा है, आज तक तो हुआ नहीं, 11 साल हो गए हैं उसको, अब होना मुश्किल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज यूजिंग द क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। अपना जवाब जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स बी पोलाइट, बट लेट्स बी फर्म। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।